अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं जहां पर जो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्रीमान जो कि धर्मवीर सिंह कपूर और हमारे जो पापा जी श्रीमान श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, और जहां पर बैठे हुए जितने भी हमारे स्पेशल गेस्ट्स और हमारे जो सिलेक्ट जो जितने भी आर्मी में जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं वो, और उनके पेरेंट्स और जितने भी बैठे हुए हमारे बुजुर्ग और बड़े भाई और हमारे जितने भी छोटे बच्चे और बहनें, जिनकी मैं सभी का रॉयल सेंटर कमांडो डिफेंस एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये दिन जो बहुत ही खुशियों भरा दिन है कि हमारी एकेडमी के, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी के इस बार जो है 20 लड़के जो है इकट्ठे सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, मैं उनका नाम आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं, मैं उन लड़कों को बताना चाहूंगा कि जो लड़के मुझे सुने और उनको भी खुशी हुए कि वो किसी कारणवश हमारे पास नहीं आ सके हैं, तो उनको खुशी हुए कि सर ने हमारा चलो नाम तो लिया। तो इस वजह से मैं सभी का एक बार नाम दोहराऊंगा कि कौन कौन से लड़के जो है इंडियन आर्मी में हमारे 20 लड़के जो इस बार जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम मैं एक बार पक्का दोहराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आर्यन फ्रॉम चंबा जो हमारे बीच में यहाँ पर हैं, इनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ यहाँ पर। और बहुत कड़ी मेहनत इस बच्चे ने यहाँ पर की है, जिनकी ये मैं इसके बारे में ही पहले बताऊंगा कि ये इसने जिनकी इसकी जो तकरीबन 17 साल थी, जिनकी इसकी तब एज ऐसी थी, इसने तुरंत +2 की और +2 के बाद हमारे पास आ गया और इसके पेरेंट्स हमारे पास लेके आए थे और 1 साल का 1 मंथ का मतलब 1 ईयर का कोर्स इसने अटेंड किया था। और कड़ी मेहनत के साथ इसने जिनकी अपनी एज जिनकी पहली भर्ती में पूरे जिनकी हिमाचल में इसने धर्मशाला में इसने पूरा झंडा गाड़ा और पहला नंबर लगाया और उधर से एक्सीलेंट और वहां से पूरा इसका रिटर्न वगैरह क्लियर करके और आज ये इंडियन आर्मी में आर्मड रेजिमेंट में इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। दोस्तों, और उसके बाद मैं राहुल की बात कर रहा हूँ। राहुल जो लड़का वो भी हमारे पास ही यहाँ पर बैठा हुआ है, शाहपुर का। ये इसने मेरे पास कम से कम 17.5 साल की एज में ये हमारे पास आ रहा है और लगातार मेहनत कर रहा है। लगातार 6 भर्तियों में इसने लड़के ने एक्सीलेंट सुपर एक्सीलेंट मारा और उसके बाद ये मेरिट लिस्ट में किसी कारणवश जो मेरिट लिस्ट में रहता रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये भी इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ है। मैं इसको भी बहुत बहुत इसके परिवार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं रिंकू का नाम लूंगा। रिंकू ने जहां पर फर्स्ट भर्ती देखी और फर्स्ट भर्ती में इसने जिनकी एक्सीलेंट इसने मारा, सुपर एक्सीलेंट मतलब पहला नंबर था इसका। जिनकी जो भी लड़के हमारे यहाँ से जाते हैं तकरीबन जो सुपर एक्सीलेंट जाते हैं, तो इसने भी पहला नंबर वहां पर मारा है। और फिर उसके बाद ये मेरिट लिस्ट में जो किसी कारणवश पहली बार नहीं आया था, लेकिन दूसरी बार ये काफी जो इसका मोराल जो डाउन था और इसको हमने काफी जो मोराल अप किया और ये फिर से हमारे पास आया और आज ये इंडियन आर्मी में ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अंकित का नाम लूंगा। अंकित ने भी कड़ी मेहनत करते हुए जिनकी 17.5 साल की एज में जो हमारे पास प्रैक्टिस कर रहा है और ये लोकल होने के नाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोकल लगातार यहाँ पर आ रहा है और लगातार सुबह अप डाउन करता रहा। और जिनकी इस लड़के ने ना तो बारिश देखी, ना तो धूप देखी और ना ही कोई ऐसा मौसम देखा और बिन सर्दियां देखी। और सर्दियों में आपको बताइए कि अप डाउन करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे मान लो बाइक लेके आना, स्कूटरी,
और इसने सिर्फ अपने घर परिवार की तरफ देखा और एक ही हमारी बात सुनी कि हमने मेहनत करनी है तो मेहनत करनी है, और आज ये इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसको और इसके परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अंकित, आप आगे भी सिलेक्शन ले, आगे भी 4 साल के बाद आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए। उसके बाद मैं राहुल जो कि शाहपुर का लड़का है, उसने भी कड़ी मेहनत की यहाँ पर और पहली भर्ती देखी थी, उसमें किसी कारणवश जो रह गया था, लेकिन इसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और फिर ये दूसरी भर्ती में जो है इंडियन आर्मी में आज ये सिलेक्ट हो चुका है। और बाकी लड़कों का मैं नाम लेना चाहता हूँ जो किसी कारणवश हमारे पास नहीं आ सके हैं। मैं नाम लूंगा राजन का, जो कि सतवा सुलियाड़ी नूरपुर से है लड़का। इसने भी काफी ज्यादा मेहनत की थी। इसने 17.5 साल की एज में पहली भर्ती में इसने अपना जो कि भविष्य बनाया। उसके बाद हितेश लड़का जो कि बिलासपुर का लड़का है, वो भी इंडियन आर्मी में चयनित हो चुका है। उसके और उसके परिवार को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ। और ये राकेश साहब जो हमारी यूनिट के जानते हैं, सूबेदार जो कुलदीप साहब आज की डेट में जो कि सूबेदार मेजर बनने वाले हैं, तो उनका लड़का जो हितेश, वो किसी कारण जन के आज उसका मेडिकल वगैरह चल रहा है, तो वो किसी कारण जो है नहीं आ सका, तो उसको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं प्रक्षित फ्रॉम चमराल, ये भी लड़का जो है इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो चुका है, इसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद गौतम का नाम लूंगा, ये दनेरा का लड़का है, पंजाब का लड़का, ये भी इंडियन आर्मी में चयनित हो चुका है, जो हमारे बीच में आज नहीं आ सका किसी कारण पर। उसके बाद मैं अनुज का नाम लूंगा, धमेटा, ये भी जो कि चयनित हो चुका है और ये हिमाचल पुलिस में चयनित हुआ हाल ही में, तो ये इसको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। उसके बाद राहुल फ्रॉम धमेटा, ये फतेहपुर के, इनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। कड़ी मेहनत की है इस लड़के ने और जिनकी अपने जो कि भविष्य को आगे लेके गया है। उसके बाद सचिन फ्रॉम पंजाब, जिनकी ये दनेरा का लड़का है, इसने कड़ी मेहनत की और ये भी इंडियन आर्मी में चयनित हुआ। उसके बाद विकास का नाम लूंगा, ये गंगत में, ये जिनकी ट्रेड मैन में लड़का सिलेक्ट हुआ है, इसको भी मैं जिनकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये भी इंडियन आर्मी में आज की डेट में सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कार्तिक फ्रॉम पालमपुर, ये लड़का जो कि क्लर्क में जो सिलेक्ट हुआ है, इसको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये भी इंडियन आर्मी में आज की डेट में सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद गौरव फ्रॉम पंजाब, गौरव जो है ये इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ है, आर्मी जीडी में है ये, इसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद हर्ष फ्रॉम पंजाब, ये भी इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो चुका है, इसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद पंकज फ्रॉम फतेहपुर, ये इंडियन नेवी में लड़का सिलेक्ट हुआ है, इनके और इनके परिवार को मैं बहुत बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये इसको जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बैठे हुए प्रिंसिपल सर हैं हमारे, जो कि बहुत ही हमें गाइड करते हैं, ये खुद अपने जो कि इनके रिलेशन में ये बच्चा था पंकज, वो कि उन्होंने स्पेशली यहाँ पर जहाँ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर छोड़ा और आज की डेट में वो इंडियन नेवी में जो सिलेक्ट हो चुका है, उसको और उसको परिवार को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तकरीबन सारे लड़के हो गए हैं, कोई छूट गया हो तो प्लीज वो बुरा ना मनाए, क्योंकि वीडियो तो सारे देखते हैं और लाइक करे ना करे, लेकिन देखते तो सारे, तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लड़के हमारे जो 20 लड़के जो इंडियन आर्मी में जो कि इस बार जो है चयनित हुए हैं, और मैं उनको और उनके परिवार को फिर दोबारा से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये इंडियन आर्मी में जो नौकरी के लिए जो लड़के जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, वो नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। और इंडियन आर्मी में आज की डेट में सिलेक्ट होना और इंडियन आर्मी में जॉब करना एक बहुत बड़ी, जबकि हमने जब इंडियन आर्मी की हमने खुद नौकरी की हुई है, हमें मालूम है, और जिसने नौकरी की है उनके मालूम है कि वहाँ कितना जिनकी एक डिसिप्लिन, कितना वहाँ पर एक रिस्पेक्ट, कितना एक हर चीज का एक आज की डेट में, पहले जो होता था जिनकी पैसे के मामले में भी बहुत लो काम था, लेकिन आज की डेट में पैसा और हर चीज इंडियन आर्मी में
बहुत बढ़िया है। तो आप मेहनत करें, जो लड़के यहाँ पर है मैं उनको गाइड करना चाहूंगा कि वो कड़ी मेहनत करें और कड़ी जो लगन जो अपनी एजुकेशन करें और अपने इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए। और दोस्तों मैं एक और शुभ समाचार आपको देना चाहता हूँ। हमारा जो कि अभी हमने जो साथ में जो है रॉयल सैनिक बोर्डिंग स्कूल उसकी हमने परमिशन ले ली है और वो भी हम साथ में शुरू कर रहे हैं। तो मैं अपने जो है हमारा जो रॉयल सैनिक बोर्डिंग स्कूल जिसकी हमने परमिशन लेके रखी है उसके बारे में थोड़ी सी आपके साथ में शेयर करूंगा। अच्छा, ये जो स्कूल है ये रिक्वायरमेंट थी बोर्डिंग मतलब जहां पर रहने की, तो उन पेरेंट्स की थी जिनके बच्चे इंडियन आर्मी में तैयारी कर रहे थे और जिनके बच्चे जो है इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे। तो उनके पेरेंट्स ने हमें जैसे जो कॉल करके बताया कि आप सर कुछ ऐसा करो कि हमारे बच्चे आपके पास 3rd क्लास से या 4th 6th 7th 8th 9th से आपके पास आ जाएं और आपके पास ट्रेनिंग करें और कुछ नहीं तो इंडियन आर्मी में तो वो कंफर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी एजुकेशन भी और सारी चीजें होंगी तो वो इंडियन आर्मी में वो सिलेक्ट होंगे या अफसर लाइन में जाए या कहीं भी जाए, जिनकी अच्छी पढ़ाई होगी अच्छा सब कुछ होगा तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट हो सकते हैं। लेकिन हमने प्लान बनाया कि यदि हमने बोर्डिंग सुविधा देनी है तो क्यों ना हम डे बोर्डिंग भी करें। तो हमने डे बोर्डिंग के लिए हमने एप्लीकेशन दी और हमें जो है जिनकी नर्सरी क्लास से लेके 10th तक जो कि सीबीएसई सिलेबस का जो कि सीबीएसई बोर्डिंग स्कूल की जो परमिशन जहां पर मिल चुकी है, अभी हम जो है रॉयल सैनिक बोर्डिंग स्कूल जो कि शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा जो स्कूल होगा यहाँ पर आपको 3rd क्लास से जो है जबकि जहाँ डे बोर्डिंग और बोर्डिंग दोनों हम रखेंगे और यहाँ पर जो है हमारा स्कूल आपको 3rd क्लास के बाद जो है एक तो सैनिक स्कूल की तैयारी कराएगा, क्योंकि हमारा उनके साथ टाइप बना हुआ है, जैसे सुजानपुर टीरा और जहाँ पठानकोट जो भी हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखेगा उससे हम अच्छा रिलेशन रखेंगे, क्योंकि हमने तैयार करके उनको लड़के देने हैं और वहां से जो रिजेक्ट लड़के होंगे जो चाहेंगे कि हमने सैनिक स्कूल में ही पढ़ाई करनी है वो हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा बिग ग्राउंड है। इतना ग्राउंड दोस्तों सरकारी स्कूलों का अभी नहीं होता जितना हमारा स्पोर्ट्स के लिए जहाँ पर बच्चों को फैसिलिटी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3rd क्लास से लेके और जैसे ही 6th क्लास में जैसे बच्चे जाते हैं सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं या नवोदय स्कूल की तैयारी करते हैं, वो हमारा स्कूल जिनकी एक्स्ट्रा जो एजुकेशन जहां पर प्रोवाइड कराएगा बच्चों को। और सबसे बड़ी फैसिलिटी है 8th और 9th के बाद, जब बच्चा मान लो 8th में पहुंचा है या 9th में पहुंचा है तो हम जो है एनडीए टेस्ट की जो तैयारी यहाँ पर शुरू करा रहे हैं, साथ में एनडीए टेस्ट की तैयारी और साथ में जो है बेल्ट फोर्स टेस्ट जितने भी होते हैं वो तो साथ में जो तैयारी हमारी चली रहती है वो भी साथ में तैयारियां होंगी। और साथ में जितने भी मान लो क्लर्क में बच्चे ने जाना है या किसी भी ऐसे जिनकी उस टेस्ट की तैयारी करनी है वो बच्चों की साथ में वो तैयारी होगी। और सबसे बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पर आपका बच्चा जो है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी फैसिलिटी लेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर जैसे हमारे पास क्रिकेट की फ्रेंचाइजी पहले से है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्योंकि हम यूज करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास स्कूल होगा तो हम अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे। स्पोर्ट्स में कहीं बच्चा आईपीएल खेले, इंडियन टीम में जाए, जहाँ बच्चा फुटबॉल खेले, जहाँ बच्चा कहीं भी प्रो कबड्डी में चला जाए तो वो भी हम स्पेशल कोच के अंदर, अच्छे कोचों के अंदर उनको जहाँ पर ट्रेनिंग कराएंगे, अच्छा उनका जो कि जबकि और कुछ नहीं तो हमारे स्कूल में जो फिजिकल फिटनेस जो कि अच्छे कोचों के अंदर जहाँ पर जो कि फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पर रखी जाएगी। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही मान लो आपका बच्चा कहीं ना कहीं जो सिलेक्ट नहीं होता है तो और कुछ नहीं तो एक सैनिक डिसिप्लिन तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि एक सैनिक स्कूल में जब आप किसी भी सैनिक स्कूल में आप एजुकेशन लेते हैं तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन, वो आपके अंदर सोचने की शक्ति, आपके एक बात करने का तरीका और आपके अंदर एक क्वालिटी, वो सारी चीजें एक जैसे एक भद्र पुष्प में होती हैं, वो आपके जो कि बेटे जो होंगे या आपके कोई भी होंगे, जो भी आपके भाई बहन जो भी सखे संबंधु होंगे, आप उनको गाइड करें और सैनिक स्कूल के लिए यहाँ पर उनको एजुकेशन के लिए यहाँ पर प्रमोट करें। और जितने भी जैसे
जो आर्मी की जो भर्ती की तैयारी यहाँ पर करना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर आए और जो